जय श्री राम दोस्तों। आजकल क्या हो रहा है कि जो नेता लोग हैं, देश आज़ाद होने के बाद से किसानों को एक चुनाव जीतने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम इसको समझें तो हमारे मामा जी शिवराज सिंह जी चौहान जब कुछ समय पहले एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस समय किसानों के हक के लिए मैदान में आ गए थे। फिर बीजेपी की सरकार बन गई थी, लाडली बहना योजना ऐसी स्कीम चालू करी तो वापस एमपी में बीजेपी की सरकार बन गई। अब ये किसानों का सहारा लेकर सरकार बनाई, लाडली बहना किसानों का इनका सहारा लेकर इन लोगों ने सरकार बनाई और सरकार में कायम थे। अब होता क्या है, हमारे एमपी में मोहन जी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और 29 सीटें लाडली बहना और किसानों की बदौलत शिवराज सिंह चौहान साहब देते हैं प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी इनसे खुश होकर इनको केंद्रीय कृषि मंत्री का केंद्र सरकार में पद दे देते हैं। अब जो है किसान आंदोलन कर रहा है पूरे मध्य प्रदेश में भाव के लिए कि 6000 सोयाबीन का भाव होना चाहिए, पर मामा जी को ना मीडिया में दिखाई दे रहा है आंदोलन, ना समाचार में, ना कहीं पर। इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि मामा जी शायद पद को प्राप्त करने के लिए ये काम कर रहे थे। आज उनको केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, वो केंद्र सरकार में कृषि मंत्री, तो उनके तो सारे काम चल ही रहे हैं, तो उन्हें किसानों से क्या लेना देना। फिर कल को जब वो वापस पद से हटेंगे, उनके पास पद नहीं रहेगा, तो फिर वो मार्केट में आकर, बाज़ार में आकर, किसानों के बीच में आकर किसानों के हक का रोना रोएंगे। जैसे कि अभी कांग्रेस वाले रो रहे हैं कि किसानों को भाव मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, क्योंकि ये किसानों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं खुद के लिए। इन्हें खुद का प्रॉफिट चाहिए, नेताओं को खुद के हक के लिए किसानों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं लोग। किसानों को, गरीब वर्ग को, वंचित वर्ग को, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करके ये इनका खुद का हक प्राप्त करते हैं। क्या हक इनका? सीट, कुर्सी के लिए। इनको कुर्सी मिल जाती है, फिर ये सब कुछ भूल जाते हैं कोई किसान भी होगा। ऐसा ही करते हैं लोग। अब मामा जी ने जिस समय किसानों के हक के लिए कमलनाथ सरकार के सामने खड़े हुए थे, तब से अभी तक मामा जी गोल है, क्योंकि तब से लेकर अभी तक मामा जी मुख्यमंत्री बन गए, फिर केंद्रीय मंत्री बन गए। अब उनको चाहिए क्या? जो चीज़ चाहिए थी उनको किसानों के सहारे से, वो तो उनको मिल ही गई। तो अब उनको जो है किसानों की बिल्कुल सुध ही नहीं है। और 29 की 29 सीटें उन्होंने मोदी सरकार को दे दी, जिससे मोदी जी ने खुश होकर मामा जी को तोहफे के रूप में केंद्रीय मंत्री का पद दे दिया। अब मामा जी को क्या टेंशन, मज़े में उनका काम हो गया, तो अब वो किसानों की सुध ले नहीं रहे हैं। और अपन ये मैं कांग्रेस बीजेपी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सी भी पार्टी उठा के देख लो आप, अपने वहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल को उठा के देख लो, केजरीवाल जी को, उन्होंने भी कसम खाई थी, मैं मेरे बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ, लोकपाल बिल के लिए मैं लड़ाई कर रहा हूँ, मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। लोकपाल बिल तो कुछ पास हुआ नहीं, लोकपाल तो जहाँ का जहाँ अटक गया। इन्होंने बोला कि अगर सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम में घुसना पड़ेगा, तो ये राजनीति में आ गए। फिर बोल रहा मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैं कोई सुविधा नहीं लूँगा। और आज दुनिया की तमाम सुविधाएं उस व्यक्ति के पास है। मतलब जो है इस सिस्टम में आने के बाद अधिकतर लोग ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं रहती है। बनने से पहले परवाह की बात करते हैं, बनने के बाद इन लोगों को कोई परवाह नहीं होती है। ऐसा हमें अक्सर देखने में आता है।
तो इस देश का तो उद्धार उसी समय होगा जिस समय एक प्रधानमंत्री वास्तविक किसान का बेटा बनेगा, वास्तविक रूप में। क्योंकि जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं अभी तक, या तो वो बाद में उस सत्ता में घुल हो जाते हैं, सत्ता के नशा में वो चूर हो जाते हैं, फिर किसानों को भूल ही जाते हैं। तो एक किसान का बेटा जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपने आप को किसान का बेटा माने और किसान से जुड़ा रहे, वही किसानों के लिए काम करेगा। क्योंकि अभी तक तो सरकार ने, ना मोदी सरकार ने ऐसा काम किया है, ना एमपी सरकार ने ऐसा काम किया है जो किसानों के हक का हो। इसलिए किसान भाइयों, अपना यह आंदोलन तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि हमको फसल का भाव 6,000 रुपये ना मिल जाए। क्योंकि हमें हमारी सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। और ये हम सब मिलकर आंदोलन करेंगे, एकत्रित होकर काम करेंगे, तब जाकर संभव हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।